हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही है वन लाइनर वाली, ठीक है, उसका चौथा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का गॉड स्मिथ किसे कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को, जगदीश चंद्र माथुर को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो ये सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है हिंदी का गॉड स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त को, शिवपूजन सहाय को, बाबू जगन्नाथ दास को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो ये कहा जाता है किसको? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? आचार्य शिवपूजन सहाय को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, परेशनाथ रेणु को या फिर रामचंद्र शुक्ल को? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है परेशनाथ रेणु को। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, आ जाएं जल्दी से। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर परेशनाथ रेणु नहीं, यहाँ पर आचार्य शिवपूजन सहाय होगा। ठीक है, आचार्य शिवपूजन सहाय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो लघु प्रसाद हिंदी का किसे कहा जाता है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? रहीम को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, अब्दुल रहमान को या फिर श्री अब्दुल रशीद को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? मिर्जा नासिर हसन को, मिर्जा जुनैद को या फिर मिर्जा अशमत को या फिर अब्दुल रशीद को? तो ये मिर्जा नासिर हसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसके आंसर देख लेते हैं। शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? ये पूछ रहा है अंबिका दत्त व्यास को, राधा कृष्णदास को, बाबू श्याम सुंदर दास को या फिर ठाकुर जगमोहन को? ठीक है, तो ये कहा जाता है किसको? बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है शब्द का सम्राट। नेक्स्ट साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को या फिर श्याम सुंदर दास को? किसको कहा जाता है साहित्य का महारथी? तो साहित्य का महारथी कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को पूरी जरूर देखना। ठीक है, बिहारी को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर केशव दास को? तो ये किसको कहा जाता है? ये बिहारी को कहा जाता है हिंदी का गालिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? ये पूछ रहा है हिंदी का मिल्टन। तो हिंदी का मिल्टन कहा जाता है किसको? तो यहाँ पर क्या बिहारी को या मतीराम को या फिर चिंतामणि को या फिर केशव दास को? तो हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कविता कामिनी कांत किसे कहा जाता है? कविता कामिनी कांत किसे कहा जाता है? नाथूराम शर्मा को, हरिओद को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर दिनकर को? किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है कविता कामिनी कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी को, रामचंद्र शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को या फिर प्रेमचंद को? ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रामचंद्र
शुक्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को, गदाधर भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को या फिर रामकृष्ण को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? किसको कहा जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता है? गदाधर भट्ट को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? गदाधर भट्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का लैंप किसे कहा जाता है? हिंदी का लैंप किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण भट्ट को, गदाधर भट्ट को या फिर सरदार पूर्ण सिंह को? तो ये लैंप कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है हिंदी का लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? तो पंडित दीनानाथ को या फिर पंडित रामदीन मिश्र को या फिर रामचंद्र शुक्ल को या फिर दिनकर को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित, किसको कहा जाता है? पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? तो अवतारी पुरुष कहा जाता है किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है अवतारी पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, आज्ञे जी को, गिरिजा कुमार माथुर को या फिर भवानी प्रसाद मिश्र को? किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है किसको? आज्ञे जी को कहा जाता है हिंदी का इलियट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, राजा लक्ष्मण सिंह को, बाबू जगन्नाथ दास को या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? हिंदी का मल्लीनाथ, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है हिंदी का मल्लीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? दिनकर को, बाबू जगन्नाथ दास को या फिर मतीराम को या फिर केशव दास को? तो ये बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है हिंदी का पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रह्मानंद या परंपरा जीवी किसे कहा जाता है? ब्रह्मानंद परंपरा या जीवी किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हरिशंकर परसाई को या विद्यानिवास मिश्र को या फिर मुक्तिबोध को या फिर वासुदेव सिंह को? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? विद्यानिवास मिश्र को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जुड़ने पे कोई भी खर्चा नहीं मांगा जा रहा है, खर्चा कोई भी लगने वाला नहीं है। अष्टवक्र, अष्टवक्र किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को, भगवती चरण वर्मा को, पांडे बेचैन शर्मा उग्र को या फिर उपेन्द्रनाथ अश्क को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पांडे बेचैन शर्मा उग्र को कहा जाता है अष्टवक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सदरुला किसे कहा जाता है? साहित्य सदरुला किसे कहा जाता है? निराला को, पंत को, दिनकर को या फिर प्रसाद को? तो ये साहित्य सरदुला कहा जाता है निराला जी को। किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है। मेरी पूरी क्लासें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं यूजीसी नेट और सीटेट जो गद्यांश पद्यांश पढ़ा रही हूँ वो भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अभी जो क्लास ले रही हूँ, ठीक है, उसी को अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 क्लास लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि आँखों का प्रॉब्लम हुआ है, आँखों की वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें हैं सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि सब्सक्राइब में कोई खर्चा नहीं आप लोगों का लग रहा, ठीक है। और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। कमेंट करिए, 1-2 कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।